हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन, find the values of each of the expressions, that is sin inverse of sin 2 pi upon 3। देखिए यहां पर आपको रेंज, जो रेशियोज के रेंज होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज क्या होती है, कॉस की क्या होती है, कॉस इनवर्स की क्या होती है। अगर आपको रेंज क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। यहां पर जो एंगल दे रखा है वो 2 पाई अपॉन 3 दे रखा है। तो 2 पाई अपॉन 3 ये किसके बीच में लाई करेगा? क्या ये -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है? नहीं करता है। दैट मीन्स 2 पाई अपॉन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे देखो ध्यान से। साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये 2 पाई अपॉन 3 लिखा हुआ है। लास्ट के क्वेश्चंस में हमने बताया था आपको, अगर न्यूमरेटर आपका स्मॉलर है किससे? डिनोमिनेटर से, तो उस केस में पाई माइनस थीटा का यूज करते हैं। अगर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर तो फिर पाई प्लस थीटा का यूज करते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर न्यूमरेटर जो आपका है वो लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से। तो जब लेस देन होगा न्यूमरेटर तो पाई माइनस थीटा करेंगे, और जब न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से तो पाई प्लस थीटा का यूज करेंगे। तो यहां पर हमको पाई माइनस थीटा का यूज करना है। अब पाई माइनस थीटा का कैसे यूज करेंगे देखें ध्यान से। इसको 2 पाई अपॉन 3 को लिखेंगे पाई माइनस पाई अपॉन 3, पाई माइनस पाई अपॉन 3। हमने आपको बताया है अगर न्यूमरेटर आपका स्मॉलर है किससे? डिनोमिनेटर से, तो उस केस में पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर आपका जो है वो लेस देन है किससे? डिनोमिनेटर से, तो हमने पाई माइनस थीटा का यूज किया। ये जो पाई माइनस थीटा है वो 2 पाई अपॉन 3 के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। अब देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है पाई माइनस थीटा, और पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स आपका साइन का साइन ही रहेगा। क्या लिखेंगे? साइन। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई अपॉन 3। अब बात ये आती है कि पाई माइनस थीटा मतलब साइन पाई माइनस थीटा पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। जो इसका आउटपुट है साइन पाई माइनस थीटा का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। ये कैसे पता चलेगा? पाई माइनस थीटा ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है। अगर साइन पॉजिटिव होता है तो उसका आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स साइन पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव साइन थीटा। अब ये साइन इनवर्स और ये साइन ये हो जाएंगे 1, तो 1 इंटू π/3 करेंगे तो आएगा आपका π/3। ये ध्यान रखें, ये साइन इनवर्स और साइन ये तभी 1 होगा जब π/3 साइन इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका π/3 है ये लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। ये ध्यान रखें, यहाँ पर लाई नहीं कर रहा था तो हमने उसको चेंज किया, तो कितना मिला आपको? पाई अपॉन 3, जो कि -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन tan इनवर्स tan 3 π/4। अब tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? ये होती है -π/2 से π/2, और ओपन ब्रैकेट होता है। ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं होता है। ओपन ब्रैकेट का यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि -π/2 और π/2 इसमें लाई नहीं करेंगे, इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी। अब यहां पर एंगल कितना दे रखा? 3 π/4, और 3 π/4 क्या -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है? नहीं लाई करता है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 π/4 डज नॉट बिलोंग -π/2 से π/2। ओके, तो इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे?
टेन इनवर्स टेन ऑफ, ये लिखा हुआ 3 पाई अपॉन 4। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपका न्यूमरेटर लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से, तो पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 4, पाई माइनस पाई अपॉन 4। देखिए हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई अपॉन 4। नेक्स्ट स्टेप, टेन इनवर्स टेन पाई माइनस थीटा। तो पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स टेन का 10 रहेगा। थीटा हमारे पास कितना है, पाई अपॉन 4 है। अब पाई माइनस थीटा लाइक करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका टेन जो होता है वो निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव सॉल्व नहीं होगा, तो इसको भी हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, ये जो माइनस का टेन पाई बाई 4 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे टेन ऑफ माइनस पाई अपॉन 4। क्यों, क्योंकि टेन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेन थीटा। तो कहीं पर भी अगर माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर लिख सकते हैं टेन ऑफ माइनस थीटा। इसको पॉजिटिव करने के लिए टेन ऑफ माइनस थीटा का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये टेन इनवर्स और ये टेन, ये हो जाएंगे 1, तो मिलेगा क्या हमको, माइनस पाई अपॉन 4। अब माइनस पाई अपॉन 4 जो है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। ध्यान रखें हमेशा, ये टेन इनवर्स और ये टेन, ये 1 तभी होगा जब माइनस पाई बाई 4 टेन इनवर्स की रेंज में लाई करे। तो क्या होगा, माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो देखें क्वेश्चन नंबर 18, टेन ऑफ साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2, ये क्वेश्चन आपका गिवन है। ध्यान रहे ये जो आपका ब्रैकेट गिवन है, इस ब्रैकेट को एनी हाउ टेन इनवर्स में चेंज करना है। जब तक ये टेन इनवर्स में चेंज नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है, ये जो कॉट इनवर्स लिखा हुआ है इसको टेन में तो हम डायरेक्ट चेंज कर लेंगे। कैसे, कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो आएगी टेन इनवर्स 2 अपॉन 3। कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी टेन इनवर्स 2 अपॉन 3। एक वैल्यू तो आपकी चेंज होगी। दूसरा क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, इसकी वैल्यू चेंज करनी है टेन इनवर्स के टर्म में। तो एक काम करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 5। ओके, साइन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 5 अपॉन 3। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, टेन के टर्म में निकालनी है। तो कैसे करेंगे, यहां से हम लिखते हैं कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक थीटा की वैल्यू गिवन है 5 अपॉन 3। ओके, तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और आइडेंटिटी क्या हो जाएगी यहां से हमारी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कॉसेक थीटा की वैल्यू है 5/3, तो यहां पुट करेंगे 5/3, उसका स्क्वायर करेंगे -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 9, और 25 - 9 इक्वल हो जाएगा
16 के। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 हो जाएगा आपका 16, 16 अपॉन 9। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी 4 अपॉन 3। ये वैल्यू आ गई कॉट थीटा की। हमें वैल्यू किसकी नीड है? टेन थीटा की। तो ये टेन थीटा हो जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल 3 अपॉन 4। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 3 अपॉन 4। और थीटा हमने किसको लेट किया था? थीटा हमने लेट किया था साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। दैट मीन्स साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3 अपॉन 4। साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 की जो वैल्यू है वो टेन इनवर्स के टर्म में आएगी 3 अपॉन 4। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? टेन ऑफ साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, और साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 की वैल्यू आ रही है टेन इनवर्स 3 अपॉन 4 प्लस कॉट इनवर्स 3 अपॉन 2 की वैल्यू आ रही है टेन इनवर्स 2 अपॉन 3। अब फार्मूला यहां पर यूज होगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो क्या हो जाएगा आपका? टेन ऑफ, यहां पर फार्मूले को यूज करेंगे तो आएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो 3 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 3 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, दैट मीन्स 3 अपॉन 4 इंटू 2 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बन गया 2, 2 2 4 आ गया। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स 3 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 3 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 2 8 टोटल अपॉन, ये बचेगा 1 माइनस, यहां पर आएगा 1 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप, टेन ऑफ टेन इनवर्स 9 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 17 अपॉन 12 टोटल अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 करेंगे तो बचेगा 1 अपॉन 2। ये 2 बन जाए 2, 2 6 12। ओके, 2 बन जाए 2, 2 6 12। और ये टेन इनवर्स और ये 10, ये हो जाएगा 1, तो बचेगा हमारे पास 17 अपॉन 6। दैट इज योर आंसर। ध्यान रखें ये जो साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 जो है ये आपका साइन इनवर्स के डोमेन में लाई करना चाहिए, और साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1। तो -1 और 1 के बीच में 3 अपॉन 5 आपका लाई करना चाहिए। यही हमारी कंडीशन होती है, चाहे वो रेंज दे रखा हो या फिर आपका डोमेन दे रखा हो। क्वेश्चन 119 is given cos inverse cos of 7 pi upon 6। तो पहला तो ये है कि 7 pi upon 6 की जो वैल्यू होती है वो मोर देन 180 डिग्री होता है, और cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 to पाई। तो ये जो 7 pi upon 6 एंगल दे रखा है आपका 7 pi upon 6, ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा आपका 0, पाई 0, पाई। ओके, तो अगर ये लाई नहीं कर रहा है 7 पाई अपॉन 6, अगर ये लाई नहीं करेगा तो फिर ये आपका 1 नहीं होगा। कॉस इनवर्स और कॉस मिलकर के 1 वैल्यू नहीं देंगे, तो 1 इसका हो जाए इसके लिए जरूरी है कि 7 पाई अपॉन 6 जो वैल्यू एंगल है वो 0 और पाई के बीच में लाई करे। तो इसको चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, लास्ट के लेक्चर्स में या लास्ट के क्वेश्चंस में हमने अभी आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर आपका लेस देन है डिनोमिनेटर से तो पाई माइनस थीटा यूज करते हैं। अगर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से, तो फिर पाई प्लस थीटा का यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा पाई प्लस पाई अपॉन 6, पाई प्लस पाई अपॉन 6। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7 पाई अपॉन 6। आगे देखें क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ये गिवन है पाई प्लस पाई अपॉन 6। तो कॉस पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है,
पाई प्लस थीटा, थीटा हमारे पास कितना है, पाई अपॉन 6 है। पाई प्लस थीटा की अगर बात करेंगे तो पाई प्लस थीटा आपका लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसका जो आउटपुट होगा वो भी आपका नेगेटिव आएगा, मतलब हो जाएगा माइनस कॉस पाई अपॉन 6। कॉस पाई प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस कॉस थीटा। अब ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, अब ये अभी भी ये 1 नहीं होंगे, 1 तभी हो सकते हैं जब ये और ये दोनों कैसे हो, पॉजिटिव हो। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है माइनस कॉस थीटा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा। चलिए चेंज करते हैं इसको, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 6। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा आपको 5 पाई अपॉन 6। ओके, अब ये कॉस इनवर्स और ये कॉस मिलकर के हो जाएगा 1, आएगा 5 पाई अपॉन 6। अब यहाँ पर जो 5 पाई अपॉन 6 है ये आपका लाई करेगा 5 पाई अपॉन 6 जो आपका है ये लाई करेगा 0, पाई के बीच में। ओके, तभी इन दोनों की वैल्यू जो है वो 1 होगी, और 1 इंटू 5 पाई अपॉन 6 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 पाई अपॉन 6। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज गिवन साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये होता है आपका माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो जब माइनस साइन बाहर आ जाता है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और आएगा साइन इनवर्स 1/2 साइन ऑफ पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज पाई अपॉन 6। साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई अपॉन 6। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन ऑफ, एलसीएम आएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस पाई, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका साइन 3 पाई अपॉन 6। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, आ गया आपका साइन पाई अपॉन 2, और साइन पाई अपॉन 2 का मतलब 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आपका आंसर कितना हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज गिवन tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये tan इनवर्स ये पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन ये कॉट इनवर्स ये नेगेटिव दे रखा है, तो यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये हमने आपको सब लिखवाया हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स कॉसेक इनवर्स और कॉस इनवर्स, ये एक फैमिली के मेंबर होते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए, इनको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉट इनवर्स माइनस थीटा को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ऐसे अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा होता है या कॉस इनवर्स माइनस थीटा लिखा होता है तो उसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये फैमिली के मेंबर होते हैं, तो सेम टाइप के आउटपुट देते हैं। तो ये कॉट इनवर्स माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। आते हैं क्वेश्चन पर, tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स वैल्यू होती है, tan इनवर्स √3 वैल्यू होती है पाई अपॉन 3, मतलब tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 को इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे तो मिलेगा आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ओके, तो ये आ गया आपका पाई अपॉन 3 माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का पाई, ये माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3।
अब कॉट इनवर्स रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? दैट इज पाई अपॉन 6। ओके, तो पाई अपॉन, इसको काम करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा तीनों का? 6। 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे पाई से तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई पाई से कराएंगे तो हो जाएगा 6 पाई प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 6 को 1 आएगा, 1 इंटू पाई करेंगे तो आएगा पाई। 2 पाई प्लस पाई ये हो जाएगा आपका 3 पाई। 3 पाई माइनस 6 पाई करेंगे तो मिलेगा माइनस का 3 पाई और अपॉन में 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया माइनस पाई अपॉन 2। दैट इज योर आंसर।